हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू जेके अलर्ट्स। आज भी मैं आपके साथ बहुत इंटरेस्टिंग करंट अफेयर डिस्कस करूंगा। वीडियो को एंड तक देखना है। आज हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है थोबाल मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट या जिसको आप थोबाल डैम कह सकते हो, ये कौन सी सिटी में इनॉग्रेट किया गया है। तो देखो, जब कभी भी इंडिया में कोई मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट बनता है या हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनता है, एग्जाम में उससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आता है। तो आपको ये कहीं टेक डाउन कर लेना। अगर आपको ये आता है क्वेश्चन तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर नहीं आता है तो आप सारे क्वेश्चन एक कॉपी पे टेक डाउन कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस सिटी में ये थोबाल डैम इनॉग्रेट किया गया है उस सिटी का नाम है इंफॉल। और आपको पता होगा इंफॉल जो है ये मणिपुर में है। बेसिकली इंफॉल इज द कैपिटल ऑफ मणिपुर, और मणिपुर जो है हमारी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है। क्लियर। आप कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं मणिपुर के बारे में। सबसे पहली बात, जैसे कि मैंने आपको कल भी कहा था कि आपको हर एक स्टेट के चीफ मिनिस्टर एंड गवर्नर का नाम पता होना चाहिए। तो दो स्टेट्स के बारे में मैंने आपको बताया था, जैसे असम के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो नए बने हैं, हेमंत विश्व शर्मा। फिर मैंने आपको हिमाचल प्रदेश के बताए थे कल वाली वीडियो में, जयराम ठाकुर। तो आज आपको मणिपुर के मैं बताऊंगा। मणिपुर के सीएम का नाम है एन बीरेन सिंह। चीफ मिनिस्टर और गवर्नर आपके टिप्स पे होने चाहिए। तो मणिपुर के जो सीएम है उनका नाम है एन बीरेन सिंह। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, मणिपुर का एक पुलिस स्टेशन है जिसका नाम है नोंगपोक सेकमई पुलिस स्टेशन। नाम थोड़ा डिफिकल्ट है, एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं। नोंगपोक सेकमई पुलिस स्टेशन, ये इंडिया का बेसिकली बेस्ट पुलिस स्टेशन डिक्लेयर किया गया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इंडिया का कौन सा ऐसा पुलिस स्टेशन है जिसको बेस्ट डिक्लेयर किया गया, या वो कौन सी स्टेट में है। तो किसी भी तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो मणिपुर का वो पुलिस स्टेशन है जिसका नाम है नोंगपोक सेकमई पुलिस स्टेशन, जिसको बेस्ट पुलिस स्टेशन ऑफ इंडिया का, मतलब बेस्ट पुलिस स्टेशन ऑफ इंडिया डिक्लेयर किया गया। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात। अब आपको पता है कि हमारा जो मणिपुर है बेसिकली वहां पे एक लेक है जो कि बहुत फेमस लेक है। आपने नाम सुना होगा, लोकटक लेक। लोकटक लेक बहुत फेमस लेक है और ये एक रामसर साइट भी है। क्लियर, रामसर साइट भी है। अगर आपको रामसर साइट के बारे में नहीं पता है तो थोड़ा सा आपको मैं बता देता हूँ कि बेसिकली वेटलैंड्स होते हैं उनकी कंजर्वेशन के लिए ये स्टेटस दिया जाता है रामसर साइट का। जैसे आपको पता है कि यूनेस्को जो है वो हमारे मॉन्यूमेंट्स को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस देती है। सिमिलरली वेटलैंड की कंजर्वेशन के लिए रामसर साइट स्टेटस दिया जाता है उनको। क्लियर। तो लोकटक लेक जो है एक रामसर साइट है, और लोकटक लेक है कहाँ पे है, बेसिकली ये मणिपुर में है। अब आपको पता है कि लोकटक लेक बेसिकली किसके लिए फेमस है। बेसिकली लोकटक लेक पे जो वेजिटेशन है वो फ्लोट करती है, जिसको फुमड़ी कहा जाता है। PHUMDI, फुमड़ी कहा जाता है। एक बार रिपीट कर देता हूँ कि लोकटक लेक पे एक वेजिटेशन फ्लोट करती है जिसको फुमड़ी कहा जाता है, और उसी फुमड़ी पे केबुल लमजाओ नेशनल पार्क है हमारा। क्लियर। तो एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि मणिपुर में कौन सा नेशनल पार्क है। तो मणिपुर में केबुल लमजाओ नेशनल पार्क है, और ये इंडिया का या वर्ल्ड का आप कह सकते हो ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। यही एक ऐसा इकलौता नेशनल पार्क है इंडिया का जो कि फ्लोट करता है। कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे कि मैंने आपको कहा कि लोकटक लेक जो है उस पर वेजिटेशन फ्लोट करती है, और उसी वेजिटेशन पे बेसिकली ये केबुल लमजाओ नेशनल पार्क है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, मणिपुर में कौन सा लेक है ये पूछा जा सकता है। तो लोकटक लेक है। कौन सा नेशनल पार्क है, केबुल लमजाओ नेशनल पार्क है। क्लियर। अब आपको पता होगा कि मणिपुर का जो स्टेट एनिमल है वो है संगाई, और संगाई के नाम पे ही एक फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है मणिपुर में जिसको बोलते हैं संगाई फेस्टिवल। फिर मैंने आपको कहा था कि बहुत सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है मणिपुर में, जैसे संगाई फेस्टिवल हो गया, चुम्पा फेस्टिवल हो गया, याओशैंग फेस्टिवल हो गया, कांग फेस्टिवल हो गया, लाई हरोबा फेस्टिवल हो गया, हेरकू हिंडोगबा फेस्टिवल हो गया। तो ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स हैं जो मणिपुर में सेलिब्रेट किए जाते हैं। तो ये सारी बातें आपको मणिपुर से रिलेटेड याद रखनी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो हमारे रेलवे बोर्ड है उनका जो नया चेयरमैन और CEO बने हैं वो कौन बने हैं। रिपीट कर देता हूं क्वेश्चन कि जो रेलवे बोर्ड है उनके जो न्यू चेयरमैन और CEO बने हैं वो कौन बने हैं। तो उसका आंसर होगा सुनीत शर्मा। क्लियर। सुनीत शर्मा जो है हमारे रेलवे के न्यू चेयरमैन और CEO बने हैं। अब क्वेश्चन ऐसा भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इनसे पहले कौन थे। क्लियर, मतलब इन्होंने किसको रिप्लेस किया है। तो उन्होंने किया है VK यादव को, मतलब विनोद कुमार यादव। जो हमारे रेलवे बोर्ड के पहले जो CEO या चेयरमैन थे वो थे विनोद कुमार यादव, बट अब ये नहीं है। अब ये जो हमारे चेयरमैन है वो है सुनीत शर्मा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर। अब बात करते हैं विच स्टेट हैज इंट्रोड्यूस्ड ए कैंपेन कॉल्ड एक जिला एक शिल्प।
कौन सी स्टेट है जिन्होंने एक कैंपेन लॉन्च की है जिसका नाम है एक जिला एक शिल्प? तो मैं आपको बता देता हूं, ऐसी इस तरह की कैंपेन दो तरह की है, एक है एक जिला एक शिल्प और एक है एक जिला एक प्रोडक्ट या एक जिला एक उत्पाद। क्लियर? तो जो एक जिला एक शिल्प कैंपेन है ये मध्य प्रदेश की सरकार ने इंट्रोड्यूस की है, और जो मैंने दूसरी वाली बोली एक जिला एक उत्पाद, दैट इज वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, वो उत्तर प्रदेश की है। तो मैं आपको बता देता हूं कि इनमें बेसिकली फर्क क्या है, इसमें क्यों ये चलाया गया एक जिला एक शिल्प। तो बेसिकली जो मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट चाहती है, क्योंकि ये मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है, तो मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट चाहती है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में जो उनका ट्रेडिशनल क्राफ्ट है उसको प्रमोट किया जाए, इसीलिए ये कैंपेन लॉन्च किया गया है और जिसका नाम रखा गया है एक जिला एक शिल्प। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ये सारे के सारे, आई रिक्वेस्ट कि सारे के सारे क्वेश्चन कहीं टेक डाउन कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर? सो एक जिला एक शिल्प का जो बेसिकली मोटो है वो क्या है कि जो भी हर एक डिस्ट्रिक्ट में ट्रेडिशनल क्राफ्ट है उसकी प्रमोशन की जाए, उसको प्रमोट किया जाए, लोगों को पता चले। क्लियर? तो ये मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने लॉन्च किया। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक जिला दैट इज वन डिस्ट्रिक्ट वन उत्पाद, जो ये वाली कैंपेन है, जो ये वाली स्कीम है, योजना है, वो उत्तर प्रदेश की है। क्लियर? अच्छा, अब मैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा और बता देता हूँ एक जिला एक शिल्प के बारे में। बेसिकली मध्य प्रदेश में एक सिटी आपको पता है भोपाल। क्लियर? भोपाल इज द कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश। तो वहां पे एक एम्ब्रॉयडरी बहुत फेमस है जिसका नाम है जरी जरदोसी। ये एक तरह की एम्ब्रॉयडरी है, तो इसको भी एक तरह का मतलब इसी तरह की जो क्राफ्ट है, ट्रेडिशनल क्राफ्ट है, उसको प्रमोट करने के लिए ये लॉन्च की गई है। क्लियर? तो जैसे आपको नाम याद रख सकते हैं आप, ये जरी जरदोसी, आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में कि ये क्या है, तो आपको पता होना चाहिए ये एक एम्ब्रॉयडरी है। क्लियर? भोपाल में मेनली ये फेमस है। अगर मैं मध्य प्रदेश के सीएम की बात करूं तो शिवराज सिंह चौहान इनके सीएम हैं, और उत्तर प्रदेश के अगर मैं सीएम की बात करूं तो आदित्य योगीनाथ, आपको पता ही होगा। क्लियर? वो उनके सीएम हैं। और जैसे कि मैंने आपको वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के बारे में बता रहा था आपको कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट भी बेसिकली ये थोड़ी एक पुरानी स्कीम है उत्तर प्रदेश की, बट ये उत्तर प्रदेश की स्कीम है। इसमें क्या किया गया था बेसिकली कि जो जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं उत्तर प्रदेश में, उनका जो जैसे आपने सुना होगा कि अलीगढ़ के ताले बहुत फेमस हैं, या बनारस की बनारसी साड़ी बहुत फेमस है, या कानपुर के लेदर प्रोडक्ट्स बहुत फेमस हैं। तो बेसिकली जो हर एक डिस्ट्रिक्ट में जो प्रोडक्ट्स फेमस हैं, जैसे कानपुर के लेदर प्रोडक्ट्स बहुत फेमस है, तो उनको प्रमोट करने के लिए वो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो है लॉन्च किया गया था उत्तर प्रदेश द्वारा। क्लियर? तो उसी तरह से मिलता जुलता एक जिला एक शिल्प, बट इसमें बेसिकली जो ट्रेडिशनल क्राफ्ट है उसको प्रमोट करने के लिए ये लॉन्च किया गया। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि एक जिला एक शिल्प में और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में क्या डिफरेंस है। क्लियर? अब नेक्स्ट ओबिचुरीज देख लेते हैं कुछ जनवरी मंथ में जो हुई है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओबिचुरी से भी क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा बनता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। जैसे पहला है कि फॉर्मर इंडियन फुटबॉलर एंड ओलंपियन निखिल नंदी पासिस अवे। अब देखो निखिल नंदी, आपको एग्जाम में कैसे पूछा जाएगा कि निखिल नंदी कौन थे, तो क्लियर? तो निखिल नंदी एक इंडियन फुटबॉलर थे, पहले फुटबॉलर हुआ करते थे ये, और ओलंपियन भी थे। क्लियर? सो उनका नाम था निखिल नंदी, और ये पास अवे हो गए, मतलब ये अब नहीं रहे हैं। क्लियर? तो इस तरह से एग्जाम में पूछा जा सकता है कि निखिल नंदी बिलोंग टू विच स्पोर्ट, तो ये फुटबॉलर थे। क्लियर? इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। ओलंपिक ब्रॉन्ज एंड वर्ल्ड कप विनर हॉकी प्लेयर माइकल किंडो पासिस अवे। अब देखो एक ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट और वर्ल्ड कप विनर हॉकी प्लेयर थे जिनका नाम था माइकल किंडो, और ये इंडियन है। आपको नाम लग रहा होगा माइकल किंडो, थोड़ा सा बाहर वाला नाम है, बट ये इंडियन है। क्लियर? ये उड़ीसा से बिलोंग करते थे, तो माइकल किंडो ये भी नहीं रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है ये बेसिकली, क्योंकि जब 1975 में इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता था, हॉकी वर्ल्ड कप जीता था, तो ये उस वर्ल्ड कप के ये बेसिकली प्लेयर थे, बेसिकली उस टीम में ये प्लेयर हुआ करते थे। ठीक है? तो ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट थे, वर्ल्ड कप विनर भी थे। क्लियर? जिनका नाम था माइकल किंडो, और ये हॉकी प्लेयर थे। तो आपको एग्जाम में ऐसा पूछा जा सकता है कि जो माइकल किंडो थे ये बिलोंग टू विच स्पोर्ट, तो इनका जो स्पोर्ट था वो था माइकल किंडो। क्लियर? माइकल किंडो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है एस माउंटेनियर कर्नल नरेंद्र बुल कुमार पास्ट अवे। देखो बेसिकली एक माउंटेनियर थे जिनका नाम था नरेंद्र बुल कुमार, ये इनकी भी डेथ हो गई है, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बताता हूँ क्यों, क्योंकि ये पहले इंडियन थे जिन्होंने नंदा देवी, आपको पता है इंडिया की सेकंड हाईएस्ट माउंटेन जो है, क्लियर, नंदा देवी, क्लियर, उसको क्लाइम किया था इन्होंने, उस पे चढ़े थे, ये पहले इंडियन थे। क्लियर? और जब ऑपरेशन मेघदूत हुआ था, आपको पता है सियाचिन ग्लेशियर वाला, तो उनमें भी, उस ऑपरेशन में भी इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था।
क्लियर। सो जैसे कि मध्य प्रदेश के बारे में आपको मैं बता रहा था, तो मध्य प्रदेश के हम थोड़े से फेस्टिवल भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे आपको पता होगा कि मांडू फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है मध्य प्रदेश में। तानसेन फेस्टिवल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश में सेलिब्रेट किया जाता है। नमस्ते ओरछा फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। उज्जैन कुंभ मेला, क्लियर, आपको पता है उज्जैन में कुंभ मेला लगता है, तो उज्जैन कुंभ मेला सेलिब्रेट किया जाता है। खजुराहो डांस फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये कुछ फेस्टिवल्स हैं जो मध्य प्रदेश में सेलिब्रेट किए जाते हैं। तो आई होप आपको मजा आया होगा ये करंट अफेयर सुन के, क्लियर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्लियर। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।